नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने प्रकाश न्यूज़ पर। हमारे दर्शकों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी दर्शक सुरक्षित होली मनाइए और आनंद लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की उत्तर पश्चिम जिला इकाई द्वारा पार्टी के उपाध्यक्ष महेश तोमर द्वारा होली मंगल मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मिलन वाटिका बुद्ध विहार वार्ड 28 रिठाला दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एमजीएसएस की अध्यक्ष महिला नेत्री सुनीता तोमर ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी, अयोध्या से आए हुए स्वामी बालमुकुंदाचार्य, तरसेम बंसल, एचएन सिंह, क्षत्रिय शक्ति संगठन से अरिदमन सिंह भदौरिया एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला के दिल्ली प्रदेश जिला एवं वार्ड के कई गणमान्य नेता प्रमुख रूप से शामिल हुए। तो आइए ले चलते हैं अपने दर्शकों को इसी कार्यक्रम में। अपनी ओर से अपने वार्ड नंबर 28 की ओर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ मंच पर अपना विस्तार ग्रहण करें। हमारे इस मंडल के प्रभारी भाई सतवीर सोलंकी जी हमारे बीच में, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और रिठाला से सतवीर राणा जी हमारे बीच में हैं और हमारे बीच में बाहरी जिले के जिला प्रवक्ता तरसेम बंसल जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत किया जाए। और हमारे क्षत्रिय संगठन राजपूत दिल्ली प्रदेश के अरविंद सिंह भदौरिया जी और उनकी पूरी टीम आई हुई है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राधा रानी की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री बालमुकुंदाचार्य जी उनके साथ और यहीं के
निवासी आप सबके बहुत अच्छे परिचित पांडे जी और उनके साथ आए स्वामी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक महेश तोमर जी, सुनीता जी, हमारे साथ आए मुख्य चंचल सिंह जी, नीलम जी और आप सभी क्षत्रिय समाज नाश के वरिष्ठ पदाधिकारी जो लगातार इस संस्था को वर्षों भर से चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रेठाला मंडल और उत्तर पश्चिम जिला और जनपद के पदाधिकारी, हमारी माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में बहुत खूबसूरती के साथ और पूरी तरह से तल्लीनता और मन के साथ कार्यक्रम में भाग ले रही हैं और इस कार्यक्रम का समा बांध देने वाले हैं। संगीत की टीम जो म्यूजिकल प्रोग्राम अपना कार्यक्रम बीच बीच में धार्मिक रूप से, संस्कारिक रूप से जिस तरह से पेश कर रहे हैं, वो सभी और हमारे यहाँ उपस्थित माताएं बहनें सभी लोग, आज होली का ये कार्यक्रम है, होली मिलन का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ होली का त्योहार दिमाग से मनाने का नहीं, होली का त्योहार दिल से मनाने का है। और यदि होली का त्योहार दिल से मनाया जाए, दिमाग को हटा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ होली जो चलाई गई थी वो सार्थक हो जाती है। हमारे संस्कार है कि साल भर में जो कहीं गमी, कहीं दुख, कहीं तकलीफ हो जाती है तो उनके यहाँ जाते हैं। वो क्यों जाते हैं कि अगर कभी नहीं पहुंच पाए तो साल में पहुंच के उनके मरहम लग जाता है उनके घाव पे, क्योंकि कहीं किसी के दुख में जब जाते हैं तो उसका दुख बढ़ जाता है और सुख में जाते हैं तो सुख बढ़ जाता है। ऐसे हमारी चाहिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, देखता हूँ कितने केसेस विभिन्न हाई कोर्ट से हार के लड़के आते, सजा, फांसी, उम्र कैद लिए। मैं उनको पढ़ते समय देखता हूँ, कई बार आर्गूमेंट में बोल देता हूँ कि अगर इन्होंने सही ढंग से साल का होली का त्योहार मनाया होता महिलाएं, तो यहाँ ये सजा होगी, केस नहीं। अगर इन्होंने होली का त्योहार ढंग से मनाया होता तो 1 बीघा जमीन के लिए मर्डर का सीरियल मर्डर नहीं होते, लाइन से मर्डर होते चले जाते नहीं होते, घर बिक जाते हैं, माताओं बहनों की ज्वेलरी बिक जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक आते आते लोगों को हम देखते हैं, कितने लोग पैसे लेके आते, जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें उनमें उसमें से पैसे वापस करने का मन करता है, वापस करते। वो क्या कारण है? अगर वो सब लोग हमारे समाज में आज भी होली को दिल से मनाने लगे तो ये समस्याएं नहीं। होली वर्ष का त्योहार है, साल भर में व्यक्ति को कोई कहीं किसी के प्रति ग्लानि, कोई ऊंच नीच, कोई हॉट टॉक, कहीं कुछ हो जाता है, अगर हम उसके घर में चले जाते हैं। मैं तो उस परिवारों से रहा हूं, बचपन तो हमारा ऐसा बीता है जहां हम गांव के, ऐसा था कि हमें पूरे गांव में जाने का रिवाज था। दोपहर तक रंग खेलते थे, दोपहर के बाद अच्छे नए कपड़े मिलते थे पहनने को, नए कपड़े, जूते, मोजे, सब कुछ नया होता था। और वो पहन के हमें क्या करना होता था, हमें पूरे गांव के सब घरों में जाके अपने बड़े बुजुर्ग, मेरे से तो सारे बड़े बुजुर्ग होते थे, बचपन में था, तो वहां सभी के पैर छू के, आशीर्वाद लेके, सबसे मिलके, गले मिलके, मिठाइयां खा के, गुजिया खा के और सबके पैर छूना है। वहां जाति नहीं होती थी, ये नहीं होता था हम क्षत्रिय तो केवल क्षत्रियों के घर में जाते थे, वहां पूरे गांव के सब घरों में जाते थे। हम अपने दलित समाज को चाची, मौसी, ताई और काकी के यहाँ जाते थे, जिन्होंने हमें जन्म दिया था, जिनके गोदों में खेले थे, जिन्होंने हमें बालिश करके बड़ा किया था, जिन्होंने आज जो मैं आवाज बोल रहा हूँ उस घाटी को दबाने का काम किया था। आज मेरी आवाज यहाँ तक देश में और दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, कहीं हो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, उन चाची, ताई, मामी ने ही हमारी बचपन में गोद में लेके गले की आवाज को दबा के कि बच्चा बड़ा हो, आवाज इसकी अच्छी निकली, तो वो काम किया। होली वो त्योहार, होली ये त्योहार नहीं है कि कितने मैटर आते हैं कि होली के दिन हम चेहरा रंगा होगा, कलरफुल होंगे, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, मार के चाकू घोंप के चले जाते। ये भी लोग यूज करते हैं, इसके लिए प्रयोग होती होली। हमें डिफेंस में बताते आके सब होली के दिन था, रंग लगे थे, आप यही बोलना कोर्ट में। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात तुम बोल रहे हो और इसीलिए तुम्हारा यहाँ घर भी किया और यहाँ आ गए, तो यही करते करते। तो होली का त्योहार और खासकर
आज यहाँ रिठाला जो परिक्षेत्र है, यहाँ सब बाहर के आए हुए भी हैं, माइग्रेंट्स, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं और सभी प्रदेशों से आए हुए हैं। और ये यहाँ मिनी इंडिया बना हुआ है, मिनी इंडिया, मिनी भारत। और महेश तोमर जी तो राजनीति के इतने मजबूत व्यक्ति हैं कि मैं अपनी बात बताऊं कि किसान आंदोलन अभी पीछे चला था 1.5 साल पहले, मैं किसानों की तरफ से वकील था सुप्रीम कोर्ट में। किसान बिल पर हर सरकार के खिलाफ था निश्चित तौर पर, और किसानों की तरफ से हमें सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन मैराथन बहस चली और स्टे दिलाया, रोक लगाई। महेश तोमर भी हमारे नजदीकी व्यक्ति, नरेंद्र सिंह तोमर इनके रिलेटिव हैं, जानते हैं, शादी ब्याह सब आना जाना। बात काफी लंबी चलती रही और अंत में आपको एक राज की बात बता रहा हूं, जो माननीय मोदी जी ने किसान बिल वापस लिए, उससे पहले महेश तोमर जी, मुझे भी जाना हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या कृषि मंत्री थे, उनके पास जिम्मेदारी थी, हम जाके वहां बात की, उन्होंने क्या किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री चाह रहे हैं इस तरह से क्या निपटारा हो इसका, हमने कहा बिल वापसी ही निपटारा है। तो इन्होंने, महेश तोमर जी ने उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस भी रखी गई किसानों के इसी पर, और बिल वापस हुए। देश का विश्वास बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी कई काम दिमाग से नहीं करती, सिर्फ दिल से करती है, और यही कारण है कि योगी और मोदी जी को लोग बार बार बनाते चले जाते हैं, उन राजनेताओं को हटाते चले जा रहे हैं जिन्होंने दिमाग से काम किया था, जो दिमाग की सोचते हैं किसके वोट मिलेंगे, किसके नहीं मिलेंगे। अगर कोई राजनीति इस देश में, क्योंकि बहुत बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, तो ऐसे में यहाँ दिल से भी काम लेना चाहिए। और होली ऐसा त्योहार है कि पूर्ण रूप से अगर हम अपने लोगों से मिलने का प्रयास करें, साल में एक बार मिलने का प्रयास करें, जाने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर मेरा आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप दिल से मिलेंगे जाके, आपका उसके साथ 10-20 साल से मुकदमा चल रहा हो, अगर आप उसके घर चले जाएंगे होली पे, मेरा दावा है तो कंप्रोमाइज ना कर दे तो आप कहें अवसर चाहिए, लेकिन दिमाग से नहीं, दिल से जब आएंगे। आप बड़ा है तो पैर छू लिए जाके, उसके घर जाके बैठ जाइए, गुजिया खाइए, चाय पीजिए, कचरी पापड़ खाइए जाके उसके साथ। मैं ये नहीं कहता बीकानेर वाला और मिठाई वाले खाए जाके, उसके घर के बनी हुई चीज खाइए। निश्चित तौर पर आधी मुकदमे निबट सकते हैं। मेरे प्रोफेशन के लिए गलत हो सकता है, लेकिन मैं ये खुलेआम कहता हूं, कोरोना में क्या प्रोफेशन रह गया? कोरोना काल ने हमें बता दिया कि प्रोफेशन से हटके भी कुछ होता है। वर्तमान में सिटिंग जस्टिस चले गए, मीडिया जगत के बड़े बड़े पत्रकार चले गए, बड़े बड़े क्रिमिनल चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए, बड़े बड़े अधिकारी चले गए, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी चले गए। क्या था कोरोना? दिखा भी नहीं किसी को, कोई पकड़े भी नहीं। मैं तो पिछली बार कहा था, मेरा तो वैक्सीन का टीका भी महेश तोमर जी ने लगवाया, मेरे परिवार का भी पूरा लगवाया। मैं इससे बड़ा और क्या एहसान मानूं? जब मारामारी चल रही थी तो इन्होंने ये कैंप आयोजन करते, क्यों लगवाया? कोई हमें अकेले नहीं लगवाया, पूरे इलाके में कैंप लगवा के करवाते हैं। आधार कार्ड वगैरह चेंज कराना, ये बात छोटी हो सकती है, लेकिन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती बड़ी। मेरे लिए जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर, बहुत बड़ा वकील हो सकता हूं, लोग समझते हैं, लेकिन मुझे भी अपने आधार कार्ड में चेंज कराने के लिए सोचना पड़ा, इसमें ये कमी है, मेरे परिवार के लोगों में ये, इसमें ये नाम में कमी है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ये, वो काम महेश तोमर जी ने किया। इस तरह से ये बात बहुत अच्छी है। सुनीता जी, महेश तोमर जी की धर्मपत्नी, लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, सभी कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, और इनका साथ देना हम लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि जो कार्य करे, मेहनत करे, उसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और पार्टी भी इस बात को देखे, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जमाने से पदाधिकारी रहे हैं, कितने नेताओं के साथ इन्होंने काम किया है, तो इनको इसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे आगे भी पहुंच के और अच्छे कार्य कर सके, ईमानदारी से कार्य कर सके, नेक नीति से कार्य कर सके। और आवश्यक हो जाता है, बाल मुकुंदाचार्य जी ने अयोध्या में बहुत अच्छा आश्रम बनवाया है, आप लोग वहां भी पहुंचे, 13-14 कमरों का है, और वहां बहुत, अब तो योगी जी ने अयोध्या के लिए पहले बहुत किया, और आगे अच्छा करेंगे। तो वहां भी अयोध्या, पहले प्रभु श्री राम दुनिया की केंद्र का बिंदु रहा अयोध्या, और बीच में वो दुनिया का डिस्प्यूटेड मुद्दा बन गया,
दुनिया कहाँ राम प्रभु श्री राम के नाम से जानी जाती भारत में, और कहाँ वो केस के नाम से जाना जाने लगा। माननीय मोदी जी ने सर्वोच्च न्यायालय में अप्रोच करके अच्छी तरह उसको विषय को भी खत्म किया। अयोध्या फिर से भव्य प्रभु श्री राम की नगरी पूरी दुनिया में जानी जाएगी, ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं तो होली की आप सभी लोगों को, जितने यहाँ आए हमारे सभी लगभग परिचित हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। मैं आप सब अपने बड़े बुजुर्गों को बचपन में जिस तरह से दिल से मैं चरण वंदना करता था, नमन करता था, जाके पैरों पर सिर रख देता था, उसी तरह आप सबको, आप हमारे बड़े भाइयों को, परिवार के लोग, हमारी माताओं बहनों को मैं नमन करता हूँ। होली की बहुत बहुत बधाई सभी को। अभी क्षत्रिय समाज न्यास ने भी पिछले दिनों संघ को कार्यक्रम रखा था, कई कार्यक्रम चलते हैं, अच्छी बात है। ये कार्यक्रम गांव में इस तरह के कार्यक्रम तो नहीं होते थे, लेकिन अब यहाँ शहर है तो यहाँ इस तरह के कार्यक्रम भी होते थे। वहाँ भी चौपाई जाती थी गांव में, कुछ 20-25 लोगों की मंडली होती थी, वो हर घर में जाती थी, दुख वाले घरों में, सुखी वाले घरों में, सब में जाते थे और चौपाई गाते थे। आज चौपाई खत्म हो गई है, आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो लोगों की निकटता खत्म हो गई है, समीपता खत्म हो गई, दूरियां बढ़ गई हैं। आज व्यक्ति बैठ के अपनी फेसबुक को चलाता रहता है, लेकिन पास वाले से बात नहीं करता है, कौन मेरे पास में बैठा है, कौन का। प्राचीनता आनी चाहिए, प्राचीनता बढ़नी चाहिए। पहले सम्मान में ढोला होता था, उस तरह की चीजें होती थी, लोग सम्मान में गायक गाते थे। आज गायक खत्म हो गए, आपका सम्मान भी खत्म हो गया। जब गाने वाले नहीं रहे तो आपका सम्मान कौन करेगा? तो इसलिए आज भी मौका है, अवसर है, हमारी संगीत मंडली कार्य को कर रही है उसी तरह से। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। मैं तोमर जी को, सुनीता जी को, मुझे भी बुलाया, आमंत्रित किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रेम से बोलेंगे क्योंकि भारत माता की बात है यहाँ, और भारत माता को दुनिया में देखिए कहीं चली, चीन माता है, जापान माता है, लंदन माता है, अमेरिका माता है, कहीं नहीं। अमेरिका बड़ा हो सकता है, चाइना बड़ा हो सकता है, लेकिन चाइना माता, रूस माता कोई नहीं, ये सिर्फ भारत माता है। ये इन माताओं की वजह से है, क्योंकि हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं वो बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलशाली है, बहुत ताकतवर है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। तो हमारे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांधनी तो है होली का त्योहार। हमारी मुट्ठी बंधी होगी तो हमारी ताकत बनी रहेगी, संघे शक्ति करेंगे, इकट्ठे करके हाथों को बांध के, मुट्ठी बांध के जब आप जो आवाज लगाएंगे तो आपके उसमें भी ताकत आएगी, मन में भी ताकत आएगी, आपके दिल में भी ताकत आएगी और दिमाग में भी ताकत आएगी। तो प्रेम से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो जीवन का भी आनंद आएगा और समरसता का भी आनंद आएगा, सब अपने आपस में इसके लिए सुनीता जी को, महेश तोमर जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, झालावाड़ सभी समाज के लोगों ने साथ में और विभिन्न संगठन, सभी धर्म, सभी जाति के संगठनों में भाग लिया। ये बहुत अच्छी बात है। हमें समरसता का मैसेज अब दे रहे हैं, जैसा कि योगी और मोदी जी पूरी दुनिया को दे रहे हैं, तो हम भी प्रयास करें। और आज जब महिलाओं की संख्या आपने देखी, पुरुष की संख्या तो थी पूरा भरा हुआ था, महिलाओं की संख्या है, तो महिलाएं अब बहुत ही जागरूक हो रही हैं और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश दुनिया में केवल एक भारत देश ऐसा है जहाँ भारत माता बोला जाता है और दूसरी भारत माता की जय की जाती है। और देश की महिलाएं करवा चौथ के माध्यम से अपने पतियों को जीवन रक्षा की कामना करती है। देश की एक अलग ही Yeah.
अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।